एक प्यार का नगमा है मौजूद। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई हीरोइनें हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरत अदाकारी बल्कि अपनी खूबसूरत शख्सियत के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया। तू मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में। उन्हीं में से एक थी अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस नंदा, जो घर की जिम्मेदारियों में अपना घर बसाना ही भूल गई। फिल्मों में काम करना एक तरह से उनके लिए मजबूरी थी। वे कभी स्कूल नहीं गई और जब जीवन के एक पड़ाव में आकर उन्होंने घर बसाने की सोची तो किस्मत उन्हें धोखा दे गई और वह कुंवारी ही इस दुनिया से अलविदा कह गई। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ज़माने की खूबसूरत हीरोइन नंदा की लाइफ स्टोरी के बारे में। अभी आंखें जो तेरी देखी शराब। हेलो दोस्तों, ऑन टू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। 8 जनवरी 1939 में पैदा हुई नंदा अपने ज़माने की खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदा उन एक्ट्रेसेस में रही जिन्होंने कभी शादी नहीं की। इसकी वजह थी कि वे जिसे प्यार करती थी वह पहले से ही शादीशुदा थे। वह उस जमाने के फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मनमोहन देसाई भी उन्हें चाहते थे। जब मनमोहन देसाई की पत्नी का देहांत हो गया तो उसके बाद मनमोहन ने नंदा को शादी के लिए प्रपोज किया और नंदा ने उनकी शादी के प्रपोजल पर हाँ भी कर दी। जब मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया तो उनकी उम्र 53 साल की थी। नंदा और मनमोहन ने जल्दी सगाई कर ली, लेकिन अफसोस की बात कि वे दोनों एक दूसरे के ना हो सके। सगाई के 2 साल के अंदर ही मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई। नंदा और मनमोहन की सगाई के बाद नंदा और मनमोहन की सगाई के बाद नंदा शादी के सपने सजा रही थी कि 1 मार्च 1994 में मनमोहन देसाई की मृत्यु की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया। अचानक घर की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से नंदा भी काफी आहत हुई। मनमोहन के जाने के बाद नंदा ने कभी शादी नहीं की और उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित होकर ही बिताया। कहा गया कि जब मनमोहन की मौत हुई उस समय उनका फिल्मी करियर अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी कई निर्देशित फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उनकी मौत का कारण उनके करियर में आए उतार चढ़ाव को भी बताया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये सुसाइड नहीं बल्कि साजिश लग रही थी। लेकिन कुछ समय बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि नंदा कभी भी बाहर जाती थी तो वे केवल सफेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि वे मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। मनमोहन देसाई के निधन के बाद नंदा काफी अकेली हो गई थी। उन्होंने किसी से ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया था। वहीं उनके फिल्मी करियर की बात करें तो 1944 में जब वह एक दिन स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। दरअसल नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे और जब उन्होंने नंदा को बाल काटने की बात की तो वह नाराज हो गई और कहा कि मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। किसी तरह माँ के समझाने पर वो राजी हो गई और लड़कों की तरह उनके बाल छोटे छोटे कर दिए गए। जिस फिल्म में उन्हें काम करना था उसके निर्देशक नंदा के पिता ही थे और फिल्म का नाम था मंदिर। लेकिन फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। पिता की मौत होने से घर के हालात खराब होने शुरू हो गए। छोटी नंदा के कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया और इस तरह मजबूरी में उन्हें फिल्मों में अभिनय का रास्ता चुनना पड़ा। नंदा कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। लेकिन उन दिनों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्टिंग टीचर गोकुलदास मक्की ने नंदा को घर पर ही पढ़ाया। इस तरह नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही मराठी सिनेमा की फेमस हीरोइन बन गई। दिनकर पाटिल के निर्देशित फिल्म कुलदेवता के लिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। नंदा ने हिंदी सिनेमा में साल 1957 में कदम रखा। उन्होंने बतौर हीरोइन अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। हालांकि 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इस तरह वह हिंदी सिनेमा में भी मशहूर हो गई।
उसी साल उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ धूल का फूल फिल्म में काम किया जो सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा का करियर बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिल्म काला बाजार में भी उन्होंने देवानंद की बहन का रोल किया, लेकिन नंदा बहन की छवि को तोड़ना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शकों को उनका प्यार नहीं मिल सका। नंदा ने इसके बाद असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। नंदा को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने खुद को चकाचौंध से अलग कर लिया। नंदा की आखिरी फिल्म प्रेम रोग थी, जिसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। वहीं नंदा का आखिरी समय अकेलेपन में ही गुजरा। साल 2014 में 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से नंदा का निधन हो गया था। नंदा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह अपनी फिल्मों के जरिए सदा अपने चाहने वाले लोगों के दिलों पर राज करेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।